गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? हम तो ठीक हैं, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। कहाँ जा रहे हो? स्कूल। पार्थू जा रहा है स्कूल गाइस, और हम भी जा रहे हैं वॉक पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द घर। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पार्थू के स्कूल का टाइम हो गया है, पार्थू जा रहा है स्कूल और हम जाएंगे वॉक पे। तो खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, अच्छे इंसान बनो। हाँ जी उड़ो। हाँ, पानी निकला नहीं। पानी निकला नहीं मतलब? देखो कितना पानी निकल रहा है। ओ माय गॉड, ये कहाँ से निकल रहा है? साइड हो जाओ बेटा, साइड से उठाओ, पैर उठा के चलो साइड से। तो पार्थ को छोड़ दिया है, बस में बैठा दिया और अब मैं चली वॉक पे। अनूपपुर में आजकल अलग अलग वॉक करते हैं क्योंकि अनूप लेट आते हैं और अनूप है ना बहुत स्लो चलते हैं और डी मार्ट जाते हैं और मेरे को पूरा राउंड लेना होता है। तो फिर मैं उनसे कहती हूँ कि मेरे को ना बस एकदम जोश में पूरा राउंड लेने दो, क्योंकि साथ चलते हैं ना तो दोनों बातें करते रहते हैं, तो कभी कभी साथ जाते हैं। और आजकल ज़्यादातर मैं अकेले जाके बहुत फास्ट वाली वॉक करके आती हूँ जल्दी से, तो बस वही वाली करके घर में मिलती हूँ आपसे। मुलाकात हो गई। मैं उधर से आ रही थी, ये मुझे कह रहे हो गया, तो मैंने मेरा हो भी गया। अभी मैं तो पूरा करके आ गई हूँ। अब जी जाएंगे डी मार्ट। ये पता है काम करके आए होंगे, झाड़ू कर लगा के आए होंगे, पोछा लगा के आए होंगे, कपड़े सुखा के आए होंगे, सब करके आए होगे तुम। बंधनों से मुक्ति लो, जीवन में बंधनों से मुक्ति लो, आनंद करो। चलो, सबके सब गाय जा रही हैं वहाँ पे, दूध देने वाली गाय हैं सारी। बाबा रे, पार्टी हो रही है इनकी। इनको यहाँ नमकीन मिलती है येलो वाली, बाकी को उधर दाना और गाय को उधर चारा। सबकी अलग अलग पार्टी हो रही है। देखो पिग्स भी हैं यहाँ पे बहुत सारे, वो दिख रहे कौवे जैसे ही हो गए बाबू, बिल्कुल काले रंग के हो रहे, देख रहे हो? आज ये बाहर निकल के आए। पार्थू को जब पहली बार दिखाया था ना मैंने पिग, तो मैंने बोला पार्थू ये पेपा पिग है। कह रहे नहीं मम्मी, पेपा पिग ऐसे नहीं होते, वो पिंक कलर के होते हैं। आप झूठ बोल रहे हो। उसको मतलब वो बोले कि बफेलो है मम्मी, बफेलो है। इसमें पिंक वाले भी होते हैं। पिंक तो बाबू यही है, और ये तो पोटी में घुस घुस कैसे हो गए? हाँ, देहरादून में तो होते हैं। पार्थू इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि ये पिग है। कह रहा नहीं पेपा पिग ऐसे नहीं होते मम्मी, ये बफेलो है। बहुत बड़ा हो गया था ना तब उसने माना कि ये पिग है और पेपा पिग इसी पे बना है। अनूप ने तो मेरी डबल वॉक करा दी है गाइस। मैं तो होके आ चुकी थी। इतनी अच्छी उसकी हवन की खुशबू आ रही है ना गाइस। ये देखो, सुबह सुबह पुण्य करने लोग आते हैं, गैया मैया हमारी। तो गाइस पूरे 1 घंटे बाद आई हूँ मैं घर। अब मैं थक गई। तो गाइस पूरे 1 घंटे की वॉक करने के बाद हालत ख़राब हो चुकी है मेरी। अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, चाय वाय पीऊँगी। तो आज बहुत ही पर्सनल चीज़ आप लोग के संग शेयर कर रही हूँ। कल विराज ये उस ऑफिस से डायरी लेके आया कि मैम आपकी एक पुरानी डायरी मिली है। ये देखो, जुलाई 10/7/2010 में मेरी सैलरी 5,500 सैलरी मिली। 4,000 उसमें से किराया दे दिया गाइस, और अब बचा 1,500 रुपये। 1,500 में से 100 एक्स्ट्रा, आई डोंट नो किस चीज़ का था। 179 बस का किराया फ्रॉम देहरादून, 120 ऑटो फ्रॉम ISBT, 30 रुपये सैंडविच, 100 रुपये ये पता नहीं क्या है आई दीता आई डोंट नो, 50 मिल्क एंड नमकीन, 15 दही। ये इस तरह से ना, ये देखो, अगस्त 1/8/2010 सीमा 500, अनूप सैलरी 10,000, टोटल 10,500, अनूप 500, मेरा टोटल 11,000। आई डोंट नो क्या मतलब। अनूप मुझे 10,000 दिया करते थे उस टाइम पे हर महीने का, और मेरी खुद की सैलरी ये थी। तो तब ये 15-16 हज़ार रुपये बनते थे हमारे, और इस तरह से मैं खर्च हर महीने का जोड़ा करती थी। और यहाँ पे तो बहुत हंसी आएगी आपको, एक चीज़ दिखाऊंगी अभी। अनूप इंस्टॉलमेंट ऑफ अगस्त, सुनील 6,000, सिटी फाइनेंस, नीरज, बहुत कुछ है। ये अनूप लिखते थे, ये मैं अनूप से रोज़ लिखवाती थी, रात को बैठ के हम दोनों करते थे। और ये देखो, ये सितंबर 2008 का है, जिस वक्त
नहीं 2008 और 9 आई डोंट नो, हाँ उस टाइम का। माई सैलरी 6500 हो गई थी। और यहाँ पे देखो 2600 रुपये रूम रेंट, 2600 रुपये भी दिया गया। 800 आंटी बैलेंस है कमेटी का, 2075 अनूप की कमेटी, 1000 मेरी कमेटी। तो मतलब इतनी कम सैलरी में भी ना बहुत सेविंग करती थी मैं, बहुत ज़्यादा सेविंग करती थी। इसमें कमेटियाँ डालती थी और हज़ार रुपए की कमेटी डाल के ये जितना भी आप घर में सामान देखते हो ना, अलमारी, फ्रिज वगैरह, अब तो जैसे ये फ्रिज चेंज हो गया जो मम्मी को दे दिया हमने, वो वाला फ्रिज, वॉशिंग मशीन, हर एक चीज़, सुई से लेकर हर एक चीज़ मैंने और अनूप ने बहुत मेहनत से जोड़ी है। हम खुद कमेटियाँ डालते थे साल भर, डेढ़ साल वेट करते थे उन चीज़ों का। पहले मार्केट में देख के आते थे कि क्या चीज़ हमें पसंद आ रही है, फिर हम पता करते थे। और मेरे को ना शुरू से सस्ती चीज़ें पसंद नहीं थी, मतलब मुझे क्वालिटी वाली चीज़ें पसंद थी। मैं महंगे और सस्ते में नहीं जा रही, मैं क्वालिटी वाली चीज़ें पसंद करती थी जो कि ऑब्वियसली महंगी आती थी। तो जैसे अलमारी जब हम शुरू में गए तब हमने 3500 की खरीदी, वो 3500 की 3 साल में ऐसे हिलने लग गई थी, टूटने लगी थी। तो मैंने अनूप से कहा कि नहीं, मैं इसको बेच के अब महंगी अलमारी लूँगी। और जब मैं दिल्ली के इंद्रलोक गई ना, तो वहाँ पे जब मैंने अलमारी देखी ये वाली जिसे आप यहाँ देखते हो ना, तो इसको भी कम से कम 8 साल 9 साल तो हो चुके हैं। तो ये तब 10,000 की उन्होंने बताया कि 10,000 की है। और ये बहुत हैवी है गाइस, ये हिलती नहीं है। इसको जब भी कोई उठा के लेके ऊपर आता है तो कहते हैं कौन से ज़माने की अलमारी है। तो ये आज से 10 साल पहले लगा लो आप, 8-9 साल पहले ली है। तो ये तब 10,000 की आई थी। और वो 10,000 जोड़ने के लिए मुझे पूरा 1 साल लगा था। मैंने 1,000 रुपये की कमेटी डाली थी। मतलब मैंने बहुत वेट किया है हर चीज़ के लिए, बहुत संयम से मैंने। आज ये देख रही हूँ ना तो बहुत अजीब फील हो रहा है यार। कभी ये भी ज़िंदगी हुआ करती थी कि 2600 रुपये रेंट था हमारा। 2600 रुपये मतलब कितने मायने रखते होंगे उस टाइम में ना, 2600 रुपये। और 6500 सैलरी दिख रही है, कहीं पे 5500 मेरी सैलरी दिख रही है। उसमें अनूप मुझे 10,000 दिया करते थे। और उसमें कमेटियाँ भी डालनी है, घर के किराए भी देने हैं, बाइक सर्विस, फल फ्रूट सब्जी। और सिर्फ 4 से 5 जोड़ी अपने लिए कपड़े रखा करती थी। और सैटरडे को जीन्स पहनना अलाउड था तो जीन्स पहन लेती थी, तो उसके संग एक सूट कम हो जाता था तो 5 सूट रखती थी सिर्फ अपने पास। 6-6 महीने साल भर 5 सूटों में चलाती थी। तो बहुत तंगी में भी दिन काटे हैं, लेकिन वो तंगी भी बहुत प्यारी थी यार। कभी नहीं लगा, कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम गरीबी में थे या हमने इतने कठिन दिन काटे हैं। सब दिन बहुत ही आराम से निकल के, बहुत इंजॉय करके निकले हैं। लोगों को देखने में लगता था कि तब हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास, हम कमतर में हैं, हम कैसी ज़िंदगी जीते होंगे। लेकिन हम दोनों उस टाइम को बहुत इंजॉय करते थे गाइस। तो आई नो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ अभी भी यहाँ पे है ना। तो घबराना नहीं, ये एक फेज़ होता है, इसको हंस के निकाल लेना और आगे देखना। बहुत कुछ पाओगे जीवन में, बहुत कुछ पाओगे। देखो मेहनत करते रहना है, बस सिर्फ मेहनत करते रहना। जीवन से हार नहीं माननी है, जीवन से शिकायत नहीं करनी है। मुझे और अनूप को याद है, हम दोनों ने बस कभी भी अपने जीवन से शिकायत नहीं की। जो भी हमारा जीवन था ना, हमने हमेशा ये कहा कि ये हमारा खुद का चूज़ किया हुआ जीवन है, हमने इसे पसंद किया है, हमने इसे बनाया है अपने लिए और हम इसे खुशी खुशी जिएंगे। तो वो दिन भी बीत गए। देखो कहाँ 5,000 सैलरी, 5,500 सैलरी में भी दिन काटे हैं। 2010 कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है। अगर आप देखोगे तो आज से 12-13 साल पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो बहुत पुराना टाइम भी नहीं है, लेकिन बीत जाता है, हर पल बीत जाता है जीवन में। और आप तरक्की ही करते हो, अगर आप मेहनत करते हो तो आप तरक्की ही करते हो। शिकायतें मत करो, बस मेहनत करो और एक दिन पहुंच जाओगे। और आज ये जो अमाउंट है ना, अब मैंने अपने जीवन जीने का तरीका बिल्कुल बदल दिया था। मेरे को जो चाहिए होता था मैं वो ख़रीदती थी, जो मुझे पहनना होता था वो मैं पहनती थी। हर एक वो चीज़ मैं करती थी जो मेरे मन को खुशी देती है। अब मैं ऐसे करती हूँ। तो अब लाइफ थोड़ा सा चेंज हो गई है। तो इसलिए जो मन करता है मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस की इस चीज़ को, कि कभी भी अपने मन को मत मारो। अगर ये पहनने का मन है तो ये मत सोचो कि अगर मैं ये पैसे यहाँ खर्च कर दूँगी तो मेरा वो ज़रूरत कैसे पूरा होगा, वो कैसे होगा। वो हो जाएगा, बिलीव मी, वो हो जाएगा। उसकी चिंता मत करो, वो अपने आप हो जाएगा। यहाँ मन मत मारो, ख़रीदो, पहनो, खाओ, जो करना है करो, सब हो जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अपना मन मत मारो, बस
तो आज इस डायरी को देख के ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी क्या है, एक डायरी ही तो है। हर रोज़ उस डायरी का एक खाली पन्ना ईश्वर हमारे सामने रखते हैं और हम पूरा दिन जो कुछ करते हैं यानी डायरी का एक पन्ना भर देते हैं। आज ये सब देख के जैसे मैं कहीं 10 साल पीछे चली गई, तब ये अमाउंट मेरे लिए कितने मायने रखते होंगे ना, जो आज सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए नंबर बन के रह गए हैं या यादें हैं ये बस। कभी ये जो अमाउंट आप देख रहे हैं ये कितनी तकलीफ़ देती होगी देते हुए, इनको भरते हुए। ये जो 10-10, 15-15 रुपए का हिसाब लिखा हुआ है वो कितना मायने रखता होगा। ये 5,500 रुपये सैलरी जो मेरी थी, इसके लिए मैं पूरा महीना सुबह 7 बजे उठती होंगी और रात को 7:30 बजे घर में घुसती होंगी। कितना काम किया होगा यार जीवन में, कितनी मेहनत करी होगी, आप ये सब देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। बहुत टफ़ टाइम था, लेकिन कहते हैं ना वक्त की एक बात अच्छी होती है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो बदल ही जाता है। तो फिर घबराना कैसा। ये एक बुरा समय तो नहीं था, ये भी दिन बहुत अच्छे थे, मैंने और अनूप ने एंजॉय करके निकाले हैं। लेकिन अब अपनी डायरी को मैं ऐसे खाली रखना पसंद करती हूँ। अब सीमा का कोई हिसाब नहीं होता। मैंने अपने आप को बहुत बदला गाइस और हिसाब रखना छोड़ दिया। अब जीवन ऐसे रोज़ खाली पन्ने की तरह मैं खोलती हूँ और जीती हूँ। जो ईश्वर देंगे वही इसमें भरेगा, मैं अपनी मर्ज़ी से कोई हिसाब नहीं लिखूँगी। तो ये मेरी कभी डायरी हुआ करती थी। अब ज़िंदगी बस इस तरह से खाली है जो है आपके सामने है। तो अनूप ने ना ये कारपेट धो के सुखा दिया। ये देखो यहाँ पे पायदान भी धो के सूख रहे हैं सारे, तो किचन वाला भी धो के सूख रहा है। तो यहाँ पे आज ना चावल बनाऊंगी मटर वाले सिंपल से। बहुत दिन से दाल चावल कढ़ी चावल यही खाए जा रहे हैं, तो फटाफट से ये बना लेती हूँ। सही गाइस, वीडियो अपलोड करके नहा धो के अब मैं आ गई हूँ खाना बनाने। खाने में क्या बना रही हूँ, मटर वाले चावल, बहुत सिंपल से। और शायद लहसुन की चटनी और लहसुन के हरे वाले पत्ते लेके आए उनको, या फिर टमाटर कुछ भी, रायता वायता कुछ भी बनाऊंगी इसके संग, क्योंकि सूखे चावल तो अच्छे नहीं लगते। फटाफट से खाना बना लेती हूँ। 1:30 बज गया, आज लेट हो गया मेरे को खाना बनाने में। तो इसमें ना थोड़ा सा देसी घी और थोड़ा सा सरसों तेल मिला के वो किया है मैंने। भाग जा कुक्कू। ये देखो पूरा सफा चट कर देते हैं। सुबह कितना फ्रूट का छिलका, रोटी, आटा, चावल कुछ भी डालो, ऐसा झाड़ू लगा के साफ करते हैं ना ये बच्चे। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me, we meant to be. और अब यहाँ बना रही हूँ चटनी। धो लिया, सुखा लिया पत्तों को, थोड़ी सी हरी मिर्च और लहसुन, बस। ये जो चटनी है ना, इसको ये देखो यहाँ दही में मिला दूंगी, बस नमक डालूंगी और जीरा पाउडर, हो गया और कुछ नहीं। तो भाई ये हमारा रायता बन गया, लहसुन वाला, धनिया वाला, और यहाँ हमारे राइस भी बन गए गाइस। और ये देखो खिले खिले बने हैं। अभी ढक देते हैं, कोई भी आया नहीं है। तो रेडी हो गया लंच। तो भाई लंच मेरा रेडी हो गया। थोड़े से अंगूर धो के रखे थे, वो खा लेती हूँ। यहाँ पे आज कारपेट धोने गया है ना, कितना अजीब अजीब लग रहा है। और इसको यहाँ पे धूप लगा रही हूँ, कहीं कमरे में शो बढ़ाने के चक्कर में हम इनको भूल ना जाए। मेरे को ऐसा लगता है, डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है कि ये अब फिर से ख़राब ना हो, और मैं इसका बहुत ध्यान देती हूँ। कल इसको नहलाया भी था बाथरूम में, और थोड़ी देर वहीं रख के, जब हम ग्राउंड से आए थे ना पार्ट्स को खिला के, तब हम इसको यहाँ धूप में सुखाया भी था। तो अब ये आज अच्छे से धूप सूखेगा। जैसे जैसे धूप बढ़ती जाती है ना, मैं इसको इधर उधर खिसकाती जाती हूँ, खुश हो जाता है। चलो अभी कोई आएगा तो हम खाना खाएंगे, जब तक मैं अंगूर खा लेती हूँ।
यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाते हैं, वहाँ बहुत अंधेरा सा रहता है। तो क्या हुआ, चींचू की आवाज आएगी? तो ये तो हमारे दिनचर्या का भाग है, अब इसके बगैर कहाँ जियोगे? पूरी मुंबई चींचू कर रही है। ये चटनी मिला रखा है क्या? हाँ, लहसुन वाली, लहसुन और चटनी हरी। अच्छी लगती है दही में डाल के। हाँ नहीं पता नहीं, उस दिन बनाई थी ना, फिर अच्छी तो बनी थी, रोटी के साथ मैंने घी? डाल दी। हम लोग ने बोला था, क्योंकि देखो सर खेल पब्लिसिटी का तो होता है, भले ही उसमें है टेंशन, उसकी वजह से पुलाव कैसा बना है? बहुत दे बहुत बढ़िया। और ये चटनी ये विराज बताएगा, ये विराज को पसंद है ना विराज? अच्छी लगती है। ये वाला बहुत टेस्टी बनता है। गाइस बना लो, गर्मी में ऐसा खाना भी चाहिए, ठंडक देगा, है ना? दही प्लस चटनी। भाई मैं पार्थू को लेने आई हूँ क्योंकि यहाँ पूरा कीचड़ हो रखा है। ये देखो, आई डोंट नो, कुछ जाम वाम हो गया बहुत दिन बाद। In the great outdoors, forever free. थक जाऊंगा ऐसे क्यों सोच रहा था? और मम्मी आ गई। मेरा पार्थू आ गया। बहुत शोर हो रहा है बाहर। आज हम बैक साइड से आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पूरा फ्रंट में ना पानी पानी हो रहा है गाइस। टॉयलेट नहीं है, वॉशरूम नहीं है, वो बाथरूम का है। बाथरूम एंड किचन का हो रहा है आई थिंक किसी का। देख पार्थू कितनी अच्छी चिड़िया की आवाज़ आ रही है। वो देख देख, गौरैया है यहाँ पे बहुत सारी। वो देख, वो सारी गौरैया है, पता है तेरे को? देख पार्थू, और यहाँ पर जो बर्ड्स होती है ना, ये देख। और ये हमारी बीच में आ गई। इसका नाम क्या पार्थ? इसका नाम ट्विंकल है, पर मैंने इसका नाम जिंजर रखा। ट्विंकल है इसका नाम। हाँ मैंने, बट इसका नाम जिंजर रखा। चलो भाई, पार्थू आ चुका है। आज मम्मा लेने आई थी पारा बाबू को। आज मेरे को इतना सारा बोझा उठा के ले जाएगा। थक रहा था क्या? अरे तो उठाना होता है। कैसे आ गए? मैं ऐसे ही, मैं खाली बैठी थी, मिस कर रही थी कि इतने दिन से मैं पार्थू को लाई नहीं। मैंने बोला चलो भाई पारा बाबू को, पुत्र पुतुल को लेके आते हैं अपने। नीचे कीचड़ था ना, मुझे लगा ये लड़का पक्का इसमें पानी में छप छप करके आएगा, इसको लेके ही आना पड़ेगा, इसलिए। तो भाई पार्थू आ गया, बैग बैग यहाँ है, कपड़े उतार दिए उसने, हाथ वाथ धोए। बहुत भूख लग रही है उसको, और इतना फेवरेट खाना तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, उसको इतनी पसंद है ना हरी चटनी। तो उसको पुदीना बनाया ना, तो धनिया डाल के मैं बनाती हूँ। पुदीना मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया क्योंकि उसको एलर्जी करता है पुदीना। और ये उसके चावल, और चावल बहुत टेस्टी बनेगा आज, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो बस अभी ये मैं कैमरा बंद करके उसको देख के आती हूँ। पार्थ, तो यहाँ पार्थू के मैंने सारे कॉपीज़ चेक कर लिए कि क्या क्या हुआ है। तो ये देखो सब चेक हो गया है, सब कर लिया था इसने। तो जो भी रिवीजन है ना, मेन उन पे ही फोकस करना होता है मेरे को, क्योंकि उसी में से पेपर आते हैं बच्चों के। तो ये आज कराया है ना, आज इसकी रिवीजन कराऊंगी इसको। नहीं अभी नहीं लिखना है आपको। कितने बज रहे हैं अभी? 4 कितने बजे आ जाओगे आप? 5 बजे आ जाओगे। तो यहाँ पार्थू को ना 30 वर्ड्स याद करने, इसके एग्ज़ाम में आएंगे। डिक्टेशन हटो। तो यहाँ मैंने इसको लर्न कराने का ना एक अच्छा तरीका ये होता है, बच्चों को लिखने के लिए दो स्पेलिंग्स, उनको बोलते बोलते लिखने के लिए देंगे ना, तो लर्न हो जाती है। बहुत आवाज़ आ रही है भाई। तो ये देखो यहाँ पे मैंने इसका ये बना दिया है। अभी 1 घंटे बाद रेस्ट करने के बाद ये लर्न करेगा इसको। तो गाइस टी टाइम हो गया, लेकिन आज कॉफ़ी पीनी पड़ रही है क्योंकि अनूप महाशय दूध ही नहीं लेके आए। तो ये रेडीमेड कॉफ़ी आती है ना, तो ये है नटी हेज़ल, और एक और फ्लेवर पड़ा है ये डबल चॉकलेट मोका डबल चॉकलेट वाला फ्लेवर पड़ा है, और नटी हेज़लनट है। तो मैं ये नहीं पीऊँगी, मुझे चॉकलेट इतना पसंद नहीं आता। सिर्फ़ और सिर्फ मुझे चॉकलेट में ना वो एक डार्क चॉकलेट केक आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये नटी हेज़ल। तो ये बना लेती हूँ। तो इसको करना क्या होता है, बस पैकेट फाड़ के इसमें डालो, पानी उबालो, थोड़ा सा पानी डाल के घोलो, 1 चम्मच पानी डालो बस, और घोलो एंड डाल दो बस। ये प्लेन वगैरह में भी यही मिलती है, और ट्रेन में भी आजकल मिलने लगी है। तो इमरजेंसी के लिए ठीक है।
मैं कॉफ़ी इतना नहीं पीती क्योंकि मुझे गर्म करती है, कॉफ़ी की तासीर गर्म होती है, मुझे ऐसा लगता है अकॉर्डिंग टू चाय। आप बताना मैं सही हूँ कि गलत। आज मेरी किस्मत इतनी ख़राब है ना गाइस, ये फट गई है। आई थिंक ये ना एक्सपायरी हो गई है, ये फट गई पूरी। देखो तभी तो कॉफ़ी जैसी नहीं लग रही थी। ये माँ माता जी। तो गाइस इसकी एक्सपायरी तो 2024 में है, अगस्त 2024 को एक्सपायर होगा। उसके बावजूद ये पता नहीं कैसे ख़राब हो गया, आई डोंट नो। अभी आज ही ये मैंने पूरा बॉक्स खोला है, देखो इसमें से आधा ही मैंने इसमें डाला और ये तो पूरा का पूरा ख़राब हो गया। आज मेरी किस्मत में चाय नहीं लिखी है लगता है। ये एक चॉकलेट वाला था और एक ये हेज़लनट वाला था। ये वाला बना के देखूँ क्या? लेट्स सी। इसमें ना दूध नहीं डालते, इसमें लिखा है वी यूज़ रियल मिल्क। और यहाँ दोबारा से मैंने पानी गर्म किया है। आज मेरी किस्मत में चाय कॉफ़ी कुछ लिखी है नहीं लिखी है पता नहीं। ज़्यादा उबालने से तो नहीं हुआ, मुझे ऐसा शक हो रहा है। आज तक है ना अनूप ने इसको दूध में ही बना के मुझे दिया है, मैंने कभी भी इसको ऐसे नहीं पिया। मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे पी रही हूँ, मुझे पता नहीं है ये ऐसे ही होती है या फिर कुछ और होता है, डोंट नो। मैं अब ऐसे ही पी रही हूँ, मेरी हालत ख़राब हो रही है दर्द से। पार्थू यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है और मैं ये बेढंगी सी कॉफ़ी लेके आई हूँ, बहुत ही अजीब व गरीब। पढ़ रहा है, स्पेलिंग लर्न हो रही है। बेटी ऊपर मुँह कर, तेरे माथे पे क्या लगा है, हटा इसको हटाओ ना। हे गाइस 7 बज गए हैं, पार्थू भी पढ़ रहा है 5 बजे से 7 बज के 2 घंटे हो गए उसको पढ़ाते पढ़ाते। और अपनी वीडियो भी एडिट कर रही थी और अब तो बहुत थकान हो गई है। बस अब आ गई फटाफट से खाना बनाने। आज और पूजा नहीं करूँगी, आज 4 डे ही है क्योंकि कल से पूजा करूँगी। और चलो बस खाना बना लेती हूँ। और क्या बनाऊँगी, यहाँ पे सीताफल मैंने काट लिया, लहसुन छिल लिया, हरी मिर्च नहीं है तो आज थोड़ी लाल मिर्च, आटा गूंद दिया है। तो आज क्या बन रहा है, सीताफल। भाई सब्जी चढ़ा दी, पार्थू नीचे खेलने गया है और हाफ एन आवर के लिए बोल के गया है मम्मा मुझे खेलने दो। काफ़ी देर पढ़ाई करी ना, उसको मैंने भेज भी दिया और अब मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटी। ये लोग 7 बजे आए थे और आके खाना मांग रहे हैं, बताओ इतनी जल्दी। मैंने अभी तो पढ़ाई करा के आई हूँ भाई, टाइम लगेगा, हाफ एन आवर लगेगा बस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा। और ये मैं इसको पता है एज ए चकला भी यूज़ कर लेती हूँ, मुझे इसमें रोटी बनाने में बहुत मज़ा आता है। तो अब मैं रोटी भी बनाती हूँ साथ साथ में। तो चलो गाइस इस ब्लॉग को भी एंड कर देते हैं, मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, आप सब खुश रहें, आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी प्रार्थना के साथ लव ऑल, बाय। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर आप नए हैं तो। कल के लिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ, अभी बैठ के आज 2 एडिट कर दिए वीडियो मैंने, लगा दिए। जब मुझे टाइम मिलता है ना मैं फटाफट करती जाती हूँ। तो ठीक है चलो बाय। बर्तन नहीं लेके गए, क्या लेके गए फिर? बर्तन ले, 1 चम्मच ले। बर्तन लेके ही नहीं गए हो, राज को दे दो।